आनंद से खर्चा करके मेरे पास आए अहमदाबाद में, इसकी अपेक्षा आनंद से डाकोर और गोमती तक तुम्हारे पास आएगा, मैं इसको तुम्हें सौंप देता हूं, इधर आया जाया करेगा। मास्टरी का भी काम करता है, गरीब लड़का है। आते जाते रहे तो मस्तराम के गए, चुनीलाल जरा भजिया खवरा दोस्त, भजिया लेतो है, पाशेर भजिया अंचा लेतो है, भजिया लाया, तने एक के नहीं आलो, हूँ खाऊ छू, जो खाते रहे। इस प्रकार भिन्न भिन्न अड़पला चाड़ा करता रहा, लेकिन चुनीलाल की श्रद्धा अडिग रही। तो बोले चल नर्मदा किनारे जाते। नर्मदा किनारे आए, किसी आश्रम की पुरानी जगह कुटिया में रहे। बोले जा पानी भर के ला। पानी भर के आए तो कहाँ तो किनारा और कहाँ अगले किनारे नर्मदा जी का पानी। लोटा भर के आए, जूता पहन के गया था, संत के लिए पानी भरने जाता, जूता पहन के जाता है, ये पानी बेकार है, जाओ ढोल दो, नंगे पैर जाओ। नंगे पैर गए, फिर भर के लाए। हो आधा पौना किलोमीटर धधकती आग, जेठ अषाढ़ का महीना। भर के तो आया, किनारे से भर के आया कि बीच से भर के आया। ये पूज्य मोटा को धमधमाया उसने। किसने? मस्तराम बाबा ने, जिसको मगर बाबा बोलते थे योगी महाराज। जाओ ढोल दे, फिर से भर के आओ। ऐसे कई बार ढोलवाया, बीच नर्मदा से लाओ, बीच नर्मदा से लाए। अच्छा, मन में ठान लिया कि बाबा कितना भी मेरे को डांटे, फटकारे, गालियां दे तो अहम को ही लगती, आत्मा को तो लगती नहीं। तो अपने अहम की मरम्मत, अहम को सजाना, इसमें तो फंसना है। अहम की खुशामद करे वो संत क्या देंगे? हमारे अहम पर डंडे मारे तभी हमारा कल्याण होगा। उटालिया लोग जानते अहम पर डंडे कैसे लगते। जिसी को देता है उसी को आजमाता है, खजाने रहमत के इसी बहाने लुटाता है। क्या करता? मेरे गुरुजी ने एक बार ऐसा डांटा कि अभी तक याद है, तुम चौकने हो गए। तो महापुरुषों की डांट में भी कृपा होती है और हक का आदर करे, ऐसा वो चुनीलाल जानते थे पूज्य मोटा। तो महाराज अच्छा लाया, देखा कि पक्का है लड़का। अच्छा तो बेटा तुमने तो खाया भी नहीं अभी, भूख तो लगी होगी, जवान बच्चा है। संकल्प कर दिया। देखते देखते उनके संकल्प में एक कन्या चांदी का थाल और व्यंजन लेकर आ रही। चुनीलाल कन्या को देखते ही एकटक देखते ही रहे। कन्या कितनी सुशील, कितनी प्रभावशाली और कितनी पवित्र आत्मा है। बदमाश आदमी भी उसके आगे, कामी आदमी भी उसको देखकर उसके मन में काम वासना भाग जाए, ऐसी पवित्र कन्या है। वो कन्या आती रही, नजीक आती रही, नजीक आती रही। थाल रखा, देखते देखते फिर जहां से आई वैसे वापस गई। खा ले चुनीलाल, चांदी के थाल के भोजन का तो स्वाद ही कुछ निराला। इस धरती पे कोई रसोईया बना ना सके ऐसा स्वाद। फिर शाम हुई तो दूसरी कन्या आई भरवाड़ की, और भरवाड़ी पैरवेश, भरवाड़ी भोजन, भरवाड़ी कांसे की थाली और भरवाड़ी कटोरा। माइक का सना 2 मिनट लाग से, 2 मिनट सना लाग से। भोजन किया, सो गए। सुबह हुआ, बोले चल चुनीलाल सामान बांध। सामान बांधा तो 2 थाली भी सामान में डाले। થાળીઓ તારા બાપની છે? એક તો ખાવાનું મળ્યું, થાળી ચોરીને જવાનું। થાળી બહાર કાઢ થાળી। ચાંદીની થાળી, કાંસાની થાળી લઈને હેડ્યા भाई। और चुनीलाल का स्वभाव तो सज्जन था, किसी की चीज लेवे ऐसे नहीं थे, आदमी तो अच्छे थे। वो समझे होंगे कि भाई थाली आप कहाँ ले जाए, चल जहां थी आवी छे ત્યાં આપી आइए। नर्मदा जी के जहां धारा बह रही थी, बोले आप ही दो। तब चुनीलाल को लाइट हुई कि वो कन्या के रूप में साक्षात नर्मदा माँ लाई रोटला हमारा माटे।
नारायण 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 नारायण। आज से कुछ वर्ष पहले मैंने नारायण को बोला कि हाँ तो साईं साईं भगवान भगवान करके लोग तेरे को मस्का मारते, भगवान क्या होता है, भगवान तत्व क्या है, जरा अनुभव कर। नारायण कहाँ है आज? तो नारायण को मैंने कहा ये ले, एक कंबल ले ले, पैदल यात्रा कर बद्रीनाथ की, मांगना नहीं, भूख लगेगी तो खिलाने वाला आएगा, जो भी हो। तो चलता गया तो एक कोई लड़का उसके साथ हो गया और वो कुछ बाट बनावे और नारायण को खिलावे, उसका सामान उठावे। तो कौन है, कहाँ है? इधर ही से आया हूं। ऐसा करते करते बद्रीनाथ की यात्रा हुई। जब लौट रहे थे तो ऐसा बढ़िया लड़का है, बापूजी को दर्शन कराऊं, वो लड़के को साथ में ले आ रहे थे। वो सामान नारायण का अपना जो कुछ थोड़ा बहुत था वो उठाने नहीं देवे। बापूजी के निकट आए तो फिर देखा कि वो लड़का गायब। इतने दिन किस रूप में कौन आया सेवा करने, रोज बना के खिलाता था। ऐसे हम भी जाते तो कोई न कोई ऐसा अजगबी होता है। तो ईश्वर सर्वत्र है, और जैसे माँ बच्चे का ख्याल रखती और आप अपने अंगों का ख्याल रखते, ऐसे ही परमात्मा आपका ख्याल रखते। बिल्कुल पक्की बात है। आप नहीं मानो तो भी पक्की बात है, और मानो तो आपका बेड़ा पार है। ईश्वरो सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ये बाल मुकुंद हेड़ा है, खड़े हो जा। बद्रीनाथ की यात्रा करके लौट रहे थे। 25-30 मीटर होगा कि 25-30 फुट समझो। इनकी गाड़ी लुढ़की मीटर, और धड़ाक गाड़ी का चूरे चूरा देखकर कोई सोच नहीं सकता कि इसमें बैठे हुए आदमी जिंदे होंगे, लेकिन ये भी जिंदा और सब के सब खरोज भी नहीं आई। तो ईश्वर की सत्ता बड़ी रखवाली करती है। जय हो जय हो, गुरुदेव का महा जय जयकार। बस चुप। तो आप इस होली के दिन ये पक्का करिए कि भगवान हमारे परम समर्थ हैं। लिख लो हृदय पटल पर, भगवान परम समर्थ हैं और अंतर्यामी है और दयालु है। समर्थ है और दया नहीं है तो फिर उनका सामर्थ्य हमारे क्या काम में आएगा। समर्थ भी है, दयालु भी है, लेकिन जानते नहीं तो क्या पता। तो भगवान समर्थ है, जानते भी हैं, दयालु है। इसीलिए हमारे माँ के शरीर में भगवान की सत्ता ने ही रोटी सब्जी में से दूध बनाया। अंतर्यामी है इसीलिए ही जानते, समर्थ है इसलिए दूध बनाया, और दयालु है इसीलिए हमारी व्यवस्था की। ये मानने में आपको क्या घाटा पड़ता है? माँ के शरीर में माँ ने दूध नहीं बनाया, बाप ने नहीं बनाया, हमने नहीं बनाया, लेकिन सर्वसमर्थ ईश्वर ने दया करके अंतर्यामीपना से हमारी व्यवस्था समझ के। ज्यादा मीठा होता तो डायबिटीज होती, ज्यादा फीका होता तो अच्छा नहीं लगता, ज्यादा गर्म होता तो मुंह जलता, ठंडा होता तो वायु करता। बापू ने चाहे बेटों ने वही दूध पिया जिसमें भगवान का सामर्थ्य, भगवान का अंतर्यामीपना और भगवान की दया प्रत्यक्ष माननी पड़ती। शकुर शकुर शकुर, जितना चाहिए जब चाहिए पियो। फ्रीज करना न पड़े, उबालना पड़े नहीं, खट्टा होए नहीं, झूठा माना न जाए। ये भगवान की परम समर्थता, परम दयालुता और परम अंतर्यामीपना की सर्वज्ञता का दर्शन अगर नहीं होता है तो बुद्धि अंधी है। भगवान समर्थ भी है, सर्वज्ञ भी है और दयालु भी है, और प्राणी मात्र के सुहृद हैं, और हमारा उनके साथ शाश्वत संबंध था, है और रहेगा। हम उनको नहीं माने तो भी वो हमारे हैं, लेकिन हम उनको मानने से, हम उनको दयालु उदार परम समर्थ मानने से हमारा भक्ति योग चलेगा, ध्यान योग चलेगा, प्रीति योग चलेगा। कुम्हार ईंट बनाता है लेकिन मिट्टी कुम्हार ने नहीं बनाई, पानी कुम्हार ने नहीं बनाया, अग्नि कुम्हार ने नहीं बनाई। अग्नि ईश्वर की, पानी ईश्वर का, मिट्टी ईश्वर की। कुम्हार ने खाली ईश्वर की चीजें लेकर बता 2 रुपया 2.5 रुपया ले लेता है।
जरा सा लाइट उपयोग करते तो बिल आता है, लेकिन इतना बड़ा सूर्य की लाइट, चंद्रमा की चांदनी